आज हम ऑटोकैड के डिफरेंट 5 आपको कमांड्स सिखाएँगे। सबसे पहली कमांड जो है वो मूव की कमांड आपको सिखाएँगे। आपने क्या करना है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करना है अपनी ड्राइंग से एक जगह से दूसरी जगह पर, तो वो किस तरह से करना है, वो आपको सिखाएँगे। उसके बाद कॉपी की कमांड सिखाएँगे। कॉपी में आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वही एक ऑब्जेक्ट है, वो आपको उसको कैसे कॉपी करते हैं। 5 कॉपीज़ बनानी है, 10 कॉपीज़ बनानी है उसी एक ऑब्जेक्ट की, तो वो कैसे बनाएँगे वो आपको बताएँगे। उसके बाद रोटेट की कमांड में आप ऑब्जेक्ट को किस तरह से किसी एंगल पर। 5वीं कमांड जो है वो ट्रिम की कमांड है, वो आपको सिखाएँगे ट्रिम किस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट में फालतू जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो किस तरह से ट्रिम करते हैं, तो वो आपको सिखाएँगे। सबसे पहली कमांड है हमारे पास मूव की कमांड। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक सर्कल ड्रा करता हूँ। मैंने अपने ऑटोकैड की यूनिट्स की सेटिंग की हुई है, क्योंकि मैं आपको पहली वीडियोज़ में यूनिट की सेटिंग का बता चुका हूँ। तो मैं अपने एक सर्कल मैंने जाके क्लिक किया और अपनी ड्राइंग के ऊपर क्लिक किया, तो ये मेरे पास सर्कल आ गया। मैं 300 का एक सर्कल लेना चाह रहा हूँ। ये मेरे पास सर्कल ड्रा हो गया। अब मैंने इसको मूव करवाना है अपनी एक किसी दूसरी जगह पे। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक लाइन है। मैं एक लाइन अब इस सर्कल को मैं इस लाइन के ऊपर रखना चाहता हूँ। मैं किस तरह से रखूँगा? सबसे पहले मैं इस सर्कल को सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद मैं जाके अपनी मूव की जो मेन कमांड है, मेन टैब है, उसकी जाके मैं मूव की कमांड डालूँगा। अब ये सर्कल जो है मैं किसी भी जगह से मैं इसको मूव कर सकता हूँ। अब मैं या तो सेंटर से चूज़ कर सकता हूँ, या मैं अपनी किसी सर्कल जो है वो मैं किसी पॉइंट पे जाके क्लिक करके मैं उसको मूव कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे सेंटर से ही मूव करवाना चाहता हूँ, तो ये मेरे पास यहाँ पे जाके क्लिक करूँगा और सेंटर को अपनी लाइन के ऊपर लेके जाके फिर क्लिक कर दूँगा, तो वो यहाँ पे मेरा सर्कल जो है वो मूव हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे आर्थो की कमांड जो है वो हटा देता हूँ, आर्थो का स्नैप, तो मैं इसको डिफरेंट एंगल पे जाके रख सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं इस लाइन को एंड पॉइंट पे ऊपर रखना चाहता हूँ, तो ये एंड पॉइंट्स हैं मेरे, तो यहाँ पे भी रख सकता हूँ। यहाँ पे जाके अब ये इसने एंड पॉइंट शो कर दिया, तो यहाँ पे मैं क्लिक करके जो मेरा सर्कल है वो उस जगह से यहाँ पे मूव कर चुका हूँ। ये मूव की कमांड है। दूसरी कमांड हमारी कॉपी की कमांड है, तो वो किस तरह से कॉपी करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो वो हम या तो हम जाके मेन टैब में कॉपी की कमांड एंटर करेंगे, या तो जो है अपने कीबोर्ड से सी और लिखेंगे तो वो कॉपी हो जाएगा। तो कॉपी की कमांड जो है वो एग्जीक्यूट के लिए रेडी हो जाएगी। तो मैं ये करता हूँ कि मेन टैब में जाके कॉपी की कमांड देता हूँ, तो कॉपी की कमांड मैं एंटर करूँगा और उसके बाद मैं आके अपने सर्कल के ऊपर क्लिक करूँगा और फिर मैं एंटर करूँगा। तो ये मेरे पास सर्कल जो है वो कॉपी के लिए रेडी हो गया है। तो मैं क्या करूँगा, इसको सेंटर से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और किसी कोऑर्डिनेट से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं इसको सेंटर से सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे जाके अपना जो ऑब्जेक्ट है मेरे पास, वो मैं इसको कॉपी करता जा रहा हूँ। अब मैं 5 दफ़ा कॉपी करूँ, 10 दफ़ा कॉपी करूँ, तो ये मेरे पास कॉपी होता जा रहा है। और उसके बाद जो तीसरी कमांड है हमारे पास, रोटेट की कमांड है। अब मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मिसाल के तौर पे मैंने एक ट्रायंगल बनाई है और ट्रायंगल को जाके मैं रोटेट करना चाहता हूँ किसी एंगल के ऊपर, तो मैंने जाके मेन टैब पे ट्रायंगल सेलेक्ट किया और यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लिया। अब मैं इसको जो है वो किसी एंगल पे मूव करना चाहता हूँ, तो किस तरह से मूव करूँगा? सबसे पहले मैं सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद जाके मैं अपनी यहाँ पे रोटेट की कमांड दूँगा, तो ये रोटेट हो जाएगा। अब मैं इसको किस तरह से रोटेट करूँगा? तो मैं एक तो यहाँ से भी रोटेट कर सकता हूँ और यहाँ पे भी रख सकता हूँ। इसी तरह से ये पहले ईस्ट टू वेस्ट था, अब साउथ टू नॉर्थ हो गया है। इसी तरह से हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट एंगल्स पर वो कर सकते हैं। मेरा आर्थो जो था ये ओपन था, इसलिए मेरा जो है या तो ईस्ट वेस्ट रोटेट हो सकता था या नॉर्थ साउथ रोटेट हो सकता है। अगर मैं यहाँ आर्थो अनसेलेक्ट कर दूँ, तो यहाँ पे अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट को क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद फिर मैं इंटर दबाता हूँ और जाके मैं यहाँ पे रोटेट की कमांड डालता हूँ, तो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट रेडी हो गया है। मेरे पास ऑब्जेक्ट रेडी होने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, इसको
किसी भी एंगल पे ये देख लें, मैं एक किसी भी एंगल पे रख सकता हूँ। ये अगर आप एंगल देना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे 200 देना चाहते हैं, 400 देना चाहते हैं, वो कह रहा है एंगल स्पेसिफाई रोटेशन एंगल। फॉर एग्जांपल मैं 45 का एंगल देना चाहता हूँ, तो ये वो 45 पे देखें मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट हो चुका है। ये वाली रोटेट की कमांड थी। फिर मिरर की कमांड है। मिरर किस तरह से कर सकते हैं, तो मैं सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर ड्रा करता हूँ। रेक्टेंगुलर ड्रा करने के बाद ये देखें, इसके बाद मैंने लाइन की कमांड दी। लाइन की कमांड देने के बाद ये मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। आप अपनी ड्राइंग के मुताबिक जो है डिफरेंट जो आपने मिरर करने हो तो वो आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ ये जो मेरा सर्कल है वो इस साइड पे भी शो हो, ठीक है। तो वो किस तरह से शो होगा, तो जाके मैं अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद फिर इंटर दबाऊँगा। फिर सॉरी, मैं अपने मिरर की कमांड दूँगा। मिरर की कमांड देके मैं उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा और फिर मैं इंटर दबाऊँगा और फिर किसके रिलेटेड आपने किस लाइन के दूसरी तरफ आपने उसको मिरर करना है, तो ये लाइन है। मैं इस पे जाके क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरे पास एक्यूरेट ये बन गया मेरे पास। इधर लिखा हुआ है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट। जो सोर्स ऑब्जेक्ट है आप उसको इरेज करना चाहते हैं कि नहीं, तो मैं नहीं करना चाहता। तो ये देखें हमारे पास मिरर हो गया है। तो ये मिरर की कमांड। इसी तरह से ट्रिम की कमांड का बताता हूँ। ट्रिम की कमांड कैसे करनी है। ट्रिम किसी भी ऑब्जेक्ट को, मिसाल के तौर पे मैं ये ऊपर वाली मेरी लाइन है, ये वाली लाइन का ऊपर वाला हिस्सा ये वाला, तो मैं इसको ट्रिम करना चाहता हूँ। मैं जाके ट्रिम पे क्लिक करूँगा और फिर मैं इंटर दबाऊँगा और ये मेरी ट्रिम की कमांड एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी हो गई है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रिम कर सकता हूँ।